नेहा सिंह राठौर को लेकर के लगातार मामला बढ़ता चला जा रहा है। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसको लेकर के नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यंग्य के तौर पर एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि देश में सब कुछ हो जा रहा है, हादसा हो जा रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ हैं, जवाब दीजिए। तमाम वो बातें कही थी और पूरा ये गीत गाया था। उसी को लेकर के उनके ऊपर तमाम FIR दर्ज की गई, मुकदमा लगाए गए। उसके बाद लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की गई और अब एक मामला सामने आ गया है। जमानत की अर्जी खारिज हो गई है, जिसको लेकर के मामला एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। अब नेहा सिंह राठौर का बयान भी सामने आ गया है। उनका एकदम से वही अंदाज और वही एकदम बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गोली मारेंगे तो गोली खा लूँगी और सूली पर चढ़ाएंगे तो सूली पर चढ़ जाऊंगी और गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार होकर जेल चली जाऊंगी। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ये कहना है नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर यहीं नहीं रुकती हैं। मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूं आपको, क्या कुछ कहा है उन्होंने कहा है, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? यही कि तानाशाही में सरकार और देश के मुखिया से सवाल नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, बिल्कुल जैसे जर्मनी में होता है, बिल्कुल जैसे मुसोलिनी के इटली में होता था। क्या भारत में भी यही होगा? ये कहना है नेहा सिंह राठौर का। अगली जो उनकी टिप्पणी है वो कह रही है, मैं डरूंगी नहीं, सवाल पूछती रहूंगी। मेरा ये देश किसी पार्टी की बपौती नहीं है। प्रधानमंत्री और उनके चापलूस मेरे ऊपर जितने चाहें अत्याचार कर लें, वो मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। लोकतंत्र और अपने देश के लिए जेल जाना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भाजपा की हुकूमत से नहीं डरती। ये देश महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का देश है और ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी फांसीवादी पार्टी के बनाए नियमों से नहीं। उनका कहना है ये देश जो है वो बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है। कोई फांसीवादी सरकार से नहीं चलेगा ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, बाबा साहेब के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा। आगे वो ये एक बात और कहती हैं, तमाम टिप्पणियां उनके सामने आई हैं जो बहुत ही व्यंग्य के तौर पे, बहुत ही बेबाकी तरीके से देखी जा रही हैं। तमाम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है, क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं? फिर उन्होंने सवाल पूछा है, क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं? आलोचना प्रधानमंत्री की और मुकदमा देशद्रोह का। क्यों भाई, क्या प्रधानमंत्री आलोचना से परे हो गए हैं? क्या देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई है? क्या हमारे मूल अधिकार स्थगित हो गए हैं? ये तमाम जो टिप्पणियां हैं वो नेहा सिंह राठौर की हैं। नेहा सिंह राठौर जो स्पष्ट रूप से बेबाकी तौर पे देखी जाती हैं और आपने देखा होगा उन पे कई मुकदमे लाद दिए गए हैं। बीते कई सालों में जिस तरीके से उन्होंने व्यंग्य के तौर पे लगातार वो सवाल जो पूछती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके लिए खलते हैं, बेचैन कर देते हैं। उनका एक सवाल पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हावी हो जाता है, परेशान कर देता है उनको। वो लगातार जो भी हादसे होते हैं पूरे भारत में, कहीं भी किसी भी तरीके का हादसा होता है तो वो निसंकोच होकर के बेबाकी तौर पे वो जानी जाती हैं, सवाल पूछती हैं सरकार से, सत्ता से सवाल पूछती हैं। बिहार में काबा, यूपी में काबा, तमाम ऐसे गीत गाए उन्होंने व्यंग्य के तौर पर कि लोगों को वो इतने भाए कि उन्होंने उसको जो है खूब सुना। कि नेहा सिंह राठौर एक बात और कहती हैं कि जो काम पत्रकारों का है, जो काम दिल्ली में बैठे या फिल्म सिटी नोएडा में बैठे हुए पत्रकारों का है, स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकारों का है, वो काम नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि नेहा सिंह राठौर सरकार से, सत्ता से और सरकार में बैठे हुए लोगों से जो सवाल करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए खलता है, परेशान करता है उनको, उनकी बेचैनी बढ़ा देता है, जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे उनकी अब टिप्पणी आई है कि कोर्ट से जो उनकी अर्जी थी वो खारिज हो गई है। वो कह रही है, सत्ता से अगर सवाल पूछना देशद्रोह है तो मैं पूछती रहूंगी। उनका कहना है ऐसा। और ये तमाम जो खबरें हैं और हम लगातार पिछली खबरें आपको दिखाते रहे होंगे, नेहा सिंह राठौर पे हमने तमाम वीडियोस किए हैं और हर खबर हम आप तक लेके आते हैं। लेकिन अब बात यहीं पर है, क्या सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है? क्या उन पे देशद्रोह लगा दिया जाएगा?
क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना देशद्रोह है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना देशद्रोह है? और वो ये आगे कह रही हैं कि अगर ये देशद्रोह है तो मैं ये काम करती रहूंगी। ये कहना है नेहा सिंह राठौर का। तो ये पूरी हम बातचीत कर रहे थे नेहा सिंह राठौर का, जिस तरीके से बयान सामने आया है कि अगर मुझे सूली पे चढ़ाओगे तो मैं सूली पे चढ़ जाऊंगी, मुझे गोली से मारोगे तो मैं गोली खा लूँगी, मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, जेल चली जाऊंगी, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो। ये साफ तौर पे कहना है नेहा सिंह राठौर का। तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब देखते हैं वो कौन से जो है सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, कहाँ जाती हैं अपनी ज़मानत के लिए। तो आगे की कोई खबर होगी तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस पर क्या कुछ सोचना है कि सरकार से सवाल पूछना, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि अगर वो सवाल पूछते हैं तो उन पर देशद्रोह लगा दिया गया। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत शुक्रिया।